तो हेलो बच्चों, विद्याश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में दो सबसे ज़रूरी बातें हैं जिनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है जो आप जानेंगे? एक तो हो गया मॉलिक्यूल का शेप क्या है, और दूसरी चीज़ मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इन दोनों टॉपिक पे आने से पहले हम ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर इसको डिफाइन करें, देखिए, दो एटम के बीच का अट्रैक्शन, जिससे कैसे अट्रैक्ट हुए? एक बॉन्ड से। यही क्या है आपकी केमिकल बॉन्ड, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। यही डिफाइन होता है केमिकल बॉन्ड। अच्छा, अगला हम अब शुरुआत कर सकते हैं टाइप्स पे। वैसे बॉन्ड तो देखिए कई टाइप की है। छोटी क्लासों से आपने पढ़ते आया होगा। सबसे कॉमन बॉन्ड आपकी क्या होती है? आयोनिक बॉन्ड। सेकंड आपकी कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड आपकी क्या हो जाएगी? मेटालिक बॉन्ड। अगर एक छोटा छोटा ब्रीफ सा हम डिस्कशन करें, आयोनिक बॉन्ड क्या है? एक ऐसी बॉन्ड जो कब बनी? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। एंड अ थर्ड टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है? ऐसी बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में जाए। व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर आर ट्रांसफर। और लास्ट की जो आई मेटालिक बॉन्डिंग, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। मेरे आइडिया से आयोनिक और कोवैलेंट ये सब ने सुन रखा है, इसी से हम आगे बात भी करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 11th क्लास के पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आप सभी ने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रो निगेटिविटी। अगर हम पीरियोडिक टेबल को भी यहाँ पे रख दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम डिफाइन करें, ये क्या है? एबिलिटी ऑफ एटम to attract shared pair of electron। ठीक है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है बच्चों? देखिए, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे या फिर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, इसी को उल्टा किया जाए, अगर हम राइट टू लेफ्ट आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, टॉप टू बॉटम आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ जाती है। बच्चा, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? फ्लोरीन, F, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? अराउंड 4। ये क्लियर है? अब डेफिनेशन को हम समझते हैं। देयर इज अ मॉलिक्यूल नोन एज HF। अच्छा, छोटी क्लासों में बताया गया था कि ये जो एक सिंगल बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 2। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा नेगेटिव कौन हुआ? फ्लोरीन। फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ हल्का सा शिफ्ट कर जाएंगे। अब इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान क्या देना है आपको? इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के तरफ आए हैं, हल्का सा स्लाइटली, फ्लोरीन के हल्का सा पास, हाइड्रोजन से हल्का सा दूर। क्योंकि H से वो हल्के से दूर चले गए, H के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। फ्लोरीन के तरफ गए हल्का सा, तो उस पर क्या चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर मॉलिक्यूल ऐसा है कि उस पर चार्जेस आ रहे हैं, उसको फिर हम क्या बोलेंगे? कि वो पोलर मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल ऐसा है कि उस पर चार्जेस नहीं आ रहे, वो फिर क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो कंपाउंड क्या हो गया? पोलर। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा नहीं होता तब वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। इस पे आगे और बात की जाएगी, पोलर और नॉन पोलर पे। अभी हम अपनी पहली बॉन्ड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? टाइप ऑफ बॉन्ड, that is formed when electrons are shared. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बने वो क्या हो गई? कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड जो थोड़ा सा अलग है, वो क्या है? शेयरिंग। अब यहीं पे देखिए सारा चीज़ें होंगी यहाँ से। देखिए, शेयरिंग दो तरीक़ों से हो सकती है। कैसे? या तो शेयरिंग इक्वल की, या तो शेयरिंग अनइक्वल की। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल हो रही है तो फिर आपका
कंपाउंड कैसा? नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अनइक्वली हो रही है तो फिर आपका कंपाउंड कैसा? तब आपका कंपाउंड क्या हो गया? पोलर कंपाउंड। इस पे चार्जेस आएंगे, इस पे चार्जेस नहीं आएंगे। अनइक्वल शेयरिंग में ही चार्जेस आ रहे हैं, इक्वल शेयरिंग में चार्जेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक इसी में सब टॉपिक आता है, डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको। अच्छा, एक चीज़ और, केमिकल बॉन्डिंग, इसको आप इनऑर्गेनिक के पर्पज़ से नहीं, इससे आप ऑर्गेनिक भी करेंगे। इसका एक हिंट आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिलेगा। तो बहुत ही ज़रूरी चैप्टर ये है आपका। डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर की अगर मैं एक झलक दूं तो आप सभी लोगों ने ये देखा होगा। यार रुकिए थोड़ा सा ये, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, थोड़ा सा फिगर हो गया है, पर ये स्ट्रक्चर सभी ने देखा है। यही आपका डॉट स्ट्रक्चर की बेसिस बनती है। अब इसको बनाने आना भी बहुत ज़रूरी बात है और बड़ा ही आसान काम होता है इसको बनाना। देखिए कुछ रूल्स हैं इसके। डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रूल्स क्या क्या है? सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये बात आई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? सही बात है। जैसे हम आर्गन का अगर एग्जाम्पल लें, ये है हमारा एक छोटा सा आर्गन का एटम, ठीक है। ये रहा इसका न्यूक्लियस और ये रहा उसका आउटर मोस्ट शेल। आप अगर ध्यान दें तो लास्ट शेल को क्या बोला गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आर्गन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहला रूल ही क्या है आपका? काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक। दूसरा क्या है? जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो आपका बीच में। एक इसमें एक्सेप्शन है, आप इसको एक्सेप्शन कर लीजिए या इसका एक्सटेंशन बोल लीजिए कि अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो वो हमेशा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों पे भी हम काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मॉलिक्यूल क्या है? वाटर का।
सबसे पहला काम क्या हो गया रूल के हिसाब से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 + 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब आप एटम्स को अरेंज करोगे, यहाँ क्या दिखा आपको, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हमेशा बाहर की तरफ रहता है, इसका मतलब ऑक्सीजन आया बीच में और H हो गए बाहर की तरफ। ना समझ में आ रहा है अरेंजमेंट? ठीक है, यहाँ से रूल नंबर 3, कंप्लीट द बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आती है, वो क्या, बॉन्डिंग आप करोगे कैसे। देखिए छोटी क्लास में बताया गया है कि सारे एलिमेंट्स फॉर एक्सेप्ट नोबल गैसेस, सारे के सारे किसको कॉपी करेंगे, नोबल गैस को। तो बॉन्डिंग आपको किसको ध्यान में रखते हुए करनी है, एक तो हो गया ऑक्टेट रूल, मैं इधर लिखता हूँ, बॉन्डिंग आपको किसको ध्यान में रखते हुए करनी है, ऑक्टेट रूल को, ये पहला। और दूसरा, हाइड्रोजन और हीलियम वो क्या फॉलो करते हैं, ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, अब बस अब हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, वाटर की शुरुआत की जाए। जल ही जीवन है, हमारे केमिस्ट्री में भी यही जीवन की शुरुआत करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर। हाइड्रोजन में होता है 1, टोटल H है 2, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्योंकि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो हमेशा वो बाहर के साइड होगा, इट मीन्स सेंटर में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसके बाहर की तरफ उसको सराउंड करेंगे। ठीक, अब बात आई किसकी, बॉन्डिंग की। तो अब याद करो, हाइड्रोजन करता है ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट में कितनी इलेक्ट्रॉन लगते हैं 2, और एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल बनाऊं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको दिख रहा है? अच्छा, अभी आप ये बताइए, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो गए, 4। आप यहाँ 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मज़ा, इस वाले H के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसका ड्यूप्लेट पूरा। इस वाले H के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसका भी ड्यूप्लेट पूरा। इस ऑक्सीजन पे फिलहाल कितने, 1 2 3 4। ऑक्सीजन क्या फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल। फिलहाल है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो ये बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हम किसको दे देंगे, इस ऑक्सीजन को दे देंगे। देखिए फिर से गजब की बात, आपको क्या दिखा, या तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे। बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड नहीं बनाते
उनको हमने क्या नाम दे दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ये वाला स्ट्रक्चर हल्का सा बेंड होता है, इसका रीज़न आगे बताया जाएगा जब हम विस्पर में बात करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक और मॉलिक्यूल आपका NH3, अमोनिया। शुरुआत किससे की जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर पूरे मॉलिक्यूल में। अच्छा, नाइट्रोजन के वैलेंस कितने, 5, हाइड्रोजन के 1, टोटल H कितना, 3, 5 + 3 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन है तो बीच में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, बिकॉज H ऑलवेज एक्वायर पेरिफेरल पोजीशन। बीच में नाइट्रोजन, इसको सराउंड कौन करेंगे, हाइड्रोजन। और फिर से हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म 3, इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज्ड 6, 8 - 6 इलेक्ट्रॉन, that will comes around 2 इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हैं, कंप्लीट हैं। इस नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड फॉर्म किया है तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने में कितने कम पड़े, 2। हमारे पास बचे भी कितने, 2। तो हम इस बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को, अरे बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को किसको दे देंगे, नाइट्रोजन को। तो NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अच्छा, आप कहोगे कि तो चलो सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए। मान लीजिए चार्ज स्पीशीज अगर आपके पास है, चार्ज स्पीशीज बोले तो अमोनिया के बाद क्या आया, NH4, अमोनियम आयन। अब देखिए, जब भी चार्ज स्पीशीज आए, प्लस हो या माइनस हो, हम रूल में एक अमेंडमेंट और करेंगे, अमेंडमेंट नंबर 4। वो क्या, इन केस ऑफ आयंस अब यहाँ पे ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक ये कहती है, अगर पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है +1 का, आप वैलेंस में से कितने माइनस कर दोगे, 1। पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है अगर +2 का, वैलेंस में कितने माइनस कर दोगे आप, -2। पूरे मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज है -1 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने ऐड करोगे, +1। पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज है अगर -2 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने ऐड करोगे आप, +2। इन शॉर्ट, जो साइन दिया है उसका जस्ट उल्टा आप ऐड कर दो। ठीक है, अब आते हैं अमोनियम पे, NH4+। अच्छा, पहले नॉर्मल काउंटिंग करेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल काउंटिंग। नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन के होते हैं 1, टोटल H कितना, 4, +1 है तो -1, 5 + 3 फिर से आ गया, क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एज यूजुअल नाइट्रोजन will be in the middle because hydrogen always acquire peripheral position। सेंटर में नाइट्रोजन, और हाँ, अब की NH3 में 3 थे, यहाँ पे 4 है, तो इसको सराउंड कितने करेंगे, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 8। हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एक सिंगल। सभी हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कर लिया पूरा। नाइट्रोजन की भी 4 बॉन्ड,
तो नाइट्रोजन पे भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट पूरा और बाकी सारे के सारे H का भी ड्यूप्लेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने कुछ देखा, NH4 प्लस में नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं है, बट NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब इससे जो चेंजेस आएंगे ये थोड़ा भी हम रुक के आगे डिस्कस करते हैं। एक और है आपका मॉलिक्यूल या आयन बोलना सही है, क्या है, OH माइनस। एसिड बेस पे सबने पढ़ा होगा OH माइनस, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कितने आ जाएंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस 6, हाइड्रोजन के वैलेंस 1, माइनस का 1 है तो +1। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे टोटल आ गए, 6 + 2 8। दो ही एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन थोड़ा सा मैं पास में बना दूँ। हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड फॉर्म करेगा, एज यूजुअल सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने, अरे एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए, 6। अच्छा, हाइड्रोजन का देखिए ड्यूप्लेट तो पूरा हो गया है, पर ऑक्सीजन पे कितने, अभी भी 2 बचे, कितने, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 6 पेयर, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे था नेगेटिव का चार्ज, बट यहाँ पे कहीं आपको चार्ज नहीं दिख रहा है। तो ये माइनस का चार्ज ये हाइड्रोजन पे है या फिर ऑक्सीजन पे है। और एक चीज़, ऊपर NH4 प्लस में भी +1 का चार्ज हाइड्रोजन पे है, अगर है तो किस वाले पे, या फिर नाइट्रोजन पे है। आज से अब आप इसको चार्ज को क्या नाम देंगे, फॉर्मल चार्ज। क्या नाम देंगे आप, फॉर्मल चार्ज। देखिए, फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। फॉर्मल चार्ज को डिनोट हमने किया FC। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, वाटर से फिर से शुरुआत की जाएगी। सेंटर में ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, जो फॉर्मल चार्ज होगा ना, वो सारे फॉर्मल चार्ज जितने भी मॉलिक्यूल में एटम है वो सबका निकलता है, एक एक का इंडिविजुअल। अब क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, आप क्या नाम दे दो, ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, देखिए फॉर्मल चार्ज ऑफ H1, H के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1। लोन पेयर उसमें इस केस में नहीं है, 1/2। बॉन्ड में कितने, 1 2। देखिए 2 1 जा 1, 1 - 1 0। ठीक,
H1 पे चार्ज कितना आ गया, 0। उसी तरीके से फॉर्मल चार्ज ऑफ H2 सेम होगा, 1 बैलेंस 0 लोन पेयर 1/2 इंटू बॉन्डिंग में कितने 2, 2 1 जा 1, 1 - 1 अगेन 0। तो ठीक है, दोनों H हमारे कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, 6 माइनस बॉन्डिंग में देखिए लोन पेयर 2 नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको। तो लोन पेयर में कितने 1 2 3 4, बॉन्डिंग में आपके आ गए 4 - 1/2 इंटू, इसने कितनी बॉन्ड बनाई 2, 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 4, 2 2 जा। अब देखिए -4 - 2 6, 6 - 6 कितना हो गया 0। इट मीन्स वाटर पे हमारा नेट चार्ज कितना है 0, या वाटर का फॉर्मल चार्ज कोई भी एटम कैरी नहीं कर रहा। अब हम शुरुआत करेंगे फिर से किससे, NH4+। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर याद है सबको, अभी जस्ट किया गया है। सेंटर में N 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन नंबर 4। फॉर्मल चार्ज ऑफ H1, हाइड्रोजन के वैलेंस 1 लोन पेयर 0, बॉन्डिंग में कितने 2, 2 1 जा 1, 1 - 1 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ H2, वैलेंस 1 लोन पेयर 0, 1/2 बॉन्डिंग में कितने 2, 2 1 जा 1, 1 - 1 अगेन 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ H3, वैलेंस 1 लोन पेयर 0, 1/2 इंटू बॉन्डिंग कितने 2, अगेन 1 - 1 कितना हो गया 0। एंड द लास्ट फॉर्मल चार्ज ऑफ H4, वैलेंस 1 लोन पेयर 0, 1/2 इंटू बॉन्डिंग के कितने 2, 2 1 जा 1, 1 - 1 0। इट मीन्स अमोनियम के आयन के सारे H का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, एक लाइन से 0। अब क्या बचा हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, उसका भी निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के वैलेंस 5, लोन पेयर यहाँ पे है नहीं, -1/2, उसने बॉन्ड कितनी बनाई 4, 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 8, 2 4 जा। अब देखिए 5 - 4 दैट इज +1। इट मीन्स ये जो +1 का चार्ज है एक्चुअली में कहाँ पे है, N पे है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी का केस हम ले चलते हैं अमोनिया को, NH3। ठीक है, चलिए NH3 का स्ट्रक्चर याद है, बीच में N और 3 H और N के ऊपर लोन पेयर्स। इसका डॉट स्ट्रक्चर पीछे बताया गया है, हाइड्रोजन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। फॉर्मल चार्ज ऑफ H1, अगेन वैलेंस 1 लोन पेयर 0, बॉन्डिंग में कितने 2, 2 1 जा 1, 1 - 1 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ H2, वैलेंस 1 लोन पेयर 0, बॉन्डिंग कितने 2, 2 1 जा 1। अरे
ठीक है, 1 माइनस 1 0 एंड फॉर्मल चार्ज ऑफ H3 वैलेंस 1 लोन पेयर 0 1/2 बॉन्डिंग में कितने फिर से 2 2 1 1 1 माइनस 1 0। इसका मतलब अमोनिया के भी सारे H पे फॉर्मल चार्ज क्या आ गया 0 आ गया। क्या बच गया हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, अब निकालते हैं। नाइट्रोजन के बैलेंस कितने 5, लोन पेयर कितने 2। अब 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6। अब देखिए -2 -3 -5 5 -5 0। अमोनिया में N पे भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। एक और मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ, ये वाला एसिड बेस जब आता है तब आता है H3O+। सभी ने सुना होगा, कमेंट में इसका नाम बताइए। H3O+ का नाम क्या होता है, कब बनता है और कैसे बनता है। H3O+ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, हाइड्रोजन के वैलेंस होते हैं 1, टोटल H है 3, ऑक्सीजन के वैलेंस कितने 6, +1 है तो -1, इट विल कम अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन फिर से हाइड्रोजन है तो हमेशा बाहर की तरफ होगा, तो बीच में क्या आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अब 3 H सराउंड करेंगे। हाइड्रोजन फिर यूजुअली कितनी बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक, 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या तीनों H ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया है, कर लिया है। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने में कितने कम पड़े 2, हमारे पास बचे भी कितने 2, तो इसको हम किस फॉर्म में दे देंगे लोन पेयर के फॉर्म में। अब हम निकालेंगे इसका फॉर्मल चार्ज। फिर से लेट मी गिव देम अ नेम H1 H2 एंड H3। फॉर्मल चार्ज ऑफ H1 वैलेंस 1 लोन पेयर 0 बॉन्डिंग में कितने 2 2 1 1 अगेन 0 को मैं 0 आगे लिख दे रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज ऑफ H2 वैलेंस 1 लोन पेयर 0 बॉन्डिंग में कितने 2, कितना हो गया 1 - 1 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ H3 वैलेंस 1 लोन पेयर 0 1/2 बॉन्डिंग कितने 2, 1 - 1 0। आपको क्या दिखा कि H3O+ के तीनों H पे फिर से चार्ज क्या आ गया 0। क्या बच गया हमारा केवल ऑक्सीजन। ठीक है, उसका भी निकाल लेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस 6, लोन पेयर कितने 2, बॉन्डिंग कितनी 3, 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या दिखा 1 मिनट, हाँ -2, ओहो यहाँ पे साइन गलत लग गया। क्या दिखा आपको -2 -3 -5 6 -5 डेट इज +1। इट मीन्स H3O+ के O पे चार्ज कितना आया +1 का। ठीक है, वीडियो को मैं पार्ट 1 है वीडियो का, आगे की सीरीज़ में हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड दैट विल बी ऑल।
और हाँ, सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।